तो हेलो दोस्तों, डॉक्टर मोगली हियर। मैं आ चुका हूँ एक और सांप के साथ। और वीडियो को शुरू होने से पहले मैं कुछ बात बता दूं कि आपको इस वीडियो को पूरा क्यों देखना चाहिए और आपको इस सांप के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है। तो अभी मेरे हाथ में जो सांप है ये है चेकर्ड कीलबैक। फोटोग्राफ आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो अब आप ये सांप के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी क्यों है, इस बात पे आते हैं। तो देखिए, यही एक सांप है जो हर जगह पाया जाता है। हर जगह मतलब अगर आपका घर शहर में है या फिर अगर आपका घर गाँव में है तो भी आपका जो सांप से मुठभेड़ होगा 90% टाइम्स वो सांप यही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सांप है एक पानी में पाए जाने वाला सांप, जिसे कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में वाटर स्नेक। इंग्लिश नाम इस सांप का है चेकर्ड कीलबैक। ये सांप नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया और ईस्ट वेस्ट दोनों यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये सांप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये सांप आपके घर के आसपास क्यों आएंगे? तो देखिए, ये सांप का जो मुख्य आहार होता है वो होता है मेंढक। तो जो मेंढक होते हैं वो आपके घर के आसपास पानी या फिर जो प्लांटेशन के जगह होते हैं उस जगह पे रहते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके घर के आसपास छोटे मोटे नाले हो या फिर तालाब हो या फिर कुएं हो, उन जगह पे होती हैं मछलियाँ। तो ये सांप मछलियों को खाने के लिए भी आपके घर के आसपास आ सकते हैं। तो इस सांप को बहुत अच्छे से पहचान जाना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सांप के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, कुछ मिथ के बारे में जो कि इस सांप के बारे में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और एक चीज़, ये सांप हूबहू एक रैट स्नेक यानी धामन जैसा दिखता है। तो लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं धामन और इस सांप में। तो हम इन कुछ पॉइंट को इस पूरे वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। क्योंकि अगर आप इस सांप को पहचान जाएंगे तो हो सकता है आप किसी जहरीले सांप को भी पहचान कर ये समझ पाएँ कि वो जहरीला सांप है, वाटर स्नेक नहीं है, और उस वजह से किसी इंसान की जान भी बच सकती है। शुरू करते हैं सांप के आइडेंटिफिकेशन से। स्क्रीन पे फोटोग्राफ्स आ रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सांप जो है वो हल्का ग्रीन और ग्रे कलर का पाया जाता है। शरीर में धारियां नहीं होती, शरीर में चेक्स होता है। बट जो कि रैट स्नेक, धामन सांप जो बोलते हैं सभी लोग, उस सांप में धारियां पाई जाती है। वो सांप 7 से 8 कलर में पाए जाते हैं। बट ये जो सांप है ये 1 या 2 कलर में ही पाए जाते हैं। तो इस सांप का मैं क्लोज व्यू आपको दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो अभी आपके स्क्रीन पे सांप आ रहा होगा। शरीर में पूरे चेक्स जैसे पैटर्न है। ये जो पैटर्न्स आप देख रहे हैं शरीर में, ये कहीं ना कहीं दूर से चेक्स जैसे अपीयर करते हैं। और आप जैसे कि आँख देख सकते हैं, तो आँख के नीचे आपको एक लाइन दिख रहा होगा। बट ये जो सांप बड़े हो जाते हैं तो आँख के नीचे 2 लाइन आ जाते हैं। ये जो लाइन है ये आपको धामन या रैट स्नेक में नहीं देखने मिलेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो कभी अगर आपके घर के आसपास ऐसा सांप आता है जो ग्रीन और थोड़ा सा ग्रे काई कलर में दिखाई दे, तो आप उसे देखकर बता सकते हैं कि हाँ वो रैट स्नेक है। और साथ ही में आपको ये चेक्स जैसे पैटर्न्स देखने होंगे। अब बात करते हैं इस सांप के जैसे एक और सांप पाया जाता है जो कि पूरा हरा कलर का होता है। वो होता है ग्रीन कीलबैक। वो वाटर स्नेक नहीं होता बट वो इसी प्रजाति का सांप होता है। वो होता है ग्रीन कीलबैक और ये होता है चेकर्ड कीलबैक। ग्रीन कीलबैक मतलब सांप हरा है, और कीलबैक क्योंकि इनके जो बॉडी में है कील्स जैसे अपीयरेंस होते हैं, ये होता है चेकर्ड कीलबैक। चेकर्ड कीलबैक मतलब सांप के बॉडी में चेक जैसे पैटर्न है और बॉडी में इसके भी कील प्रेजेंट है। ये 2 सांप है आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। इन सांपों को भी अच्छे से पहचान लीजिए। प्रजाति सेम है दोनों सांप की, बट दोनों सांप बहुत ज़्यादा अलग है। अब इन्हें देख के आसानी से पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं इस सांप के बारे में मिथ। तो देखो, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में जो इस सांप के बारे में सबसे बड़ा मिथ है कि इस सांप के काटने से गांजे का नशा होता है। आपने स्नेक वेनम का जो एडिक्शन या फिर नशा है वो तो सुना ही होगा। छत्तीसगढ़ में ये माना जाता है कि ये सांप काट ले तो गांजे का एक नशा होगा। बट ऐसा नहीं है। पूर्वज जो है सांपों से इंसान खिलवाड़ ना करे करके बहुत सारी बातें बोल जाते हैं कि जैसे वो सांप छू दे तो हाथ पैर गल जाएगा, ये सांप काट दे तो गांजे का नशा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, लोग इन सांपों से दूर रहते हैं। बट आज के डेट में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इन सांपों से कटवाते हैं ये सोच के कि इससे नशा होता है। तो इस सांप में ऐसा कोई भी केमिकल या फिर ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिससे आपको नशे का लाभ हो। तो जो ये बात है वो बहुत ही गलत है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और ऐसा नहीं होता है। तो इस सांपों को अगर आप अपने आप को जानबूझकर कटा रहे हैं नशे के लिए तो वो बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है, लोग ये मानते हैं कि ये सांप गुच्छे में गिरते हैं या गुच्छे में रहते हैं। साथ ही साथ पिटपिटी जो कि होता है बर्फ स्ट्राइप्ड कीलबैक, उसके बारे में भी यही माना जाता है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो सांप होते हैं मीटिंग पीरियड में गुच्छे में कोशिश करते हैं मेट करने का फीमेल के साथ। तो उस टाइम में ये सांप आपको गुच्छे में देखने मिल सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये गुच्छे में रहते हैं या फिर ये झुंड में रहते हैं। सांप एक ऐसा प्राणी है जो अकेला रहता है। ये मीटिंग के टाइम ही एक फीमेल के साथ आते हैं, बट देन उसके बाद ये वापस अलग हो जाते हैं। इनकी एक टेरिटरी होती है और वो टेरिटरी में ही रहते हैं। ये सांप वाटर स्नेक है जैसा कि मैं बताया। पीछे का आप माहौल देख सकते हैं।
ये जगह पूरा पानी से भरा हुआ है, तो मैं इस सांप को यहीं छोड़ने वाला हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारी मछली होगी, साथ में यहाँ और भी चेकआउट किलबैक होंगे, तो इसे पार्टनर के साथ साथ खाना भी अच्छा मिलेगा, इसका जनरेशन भी आगे बढ़ेगा। तो मेरे सारे रेस्क्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई सांपों को एनवायरनमेंट, हैबिटाट और कॉम्पिटिटिव एलिमिनेशन, यानी एक जगह पे बहुत सारे सांप छोड़ देना, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही रिलीज़ करें। सांप पकड़ना इज़ नॉट अ बिग डील, सांपों को बचाना और उन्हें अच्छे से ठीक जगह पे छोड़ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो सांप होते हैं ये अंडर द वाटर एंड अबव द वाटर दोनों स्विम करते हैं। पानी के अंदर ये अपने सांस को कुल आधे घंटे से ऊपर रोक के रख लेते हैं। मतलब अगर मैं इसे सांप को यहाँ छोड़ूंगा तो ये पानी के अंदर जाएगा, अपने सांस को रोक कर गश्त लगा कर अपने शिकार का इंतज़ार करेगा। सभी जानवर ऐसा करते हैं, वो अपने प्रे के लिए अपने एक हैबिटाट या फिर अपने एक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैमोफ्लेज करते हैं। कैमोफ्लेज मतलब छलावरण। ये जो सांप है अगर मैं इसे पानी में छोड़ दूं या झाड़ी में छोड़ दूं तो इसका जो हल्का काई कलर है ये इसे मदद करता है पानी के आसपास जो काई जमा हो जाते हैं ना उसके साथ मिक्स होने में, और जो मेंढक होते हैं वो इसे आसानी से देख नहीं पाते हैं। तो ये एक होता है इनका पिक्युलैरिटी फीचर जिसके वजह से ये आसानी से एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं और अपने शिकार के पास जाकर तुरंत अटैक कर पाते हैं। ऐसा सभी जानवर करते हैं। बहुत सारे जानवर में ऐसे प्रिंट होते हैं जिनके वजह से वो पेड़ों में अगर जाके चिपक जाए तो वो नहीं पहचान में आते कि वहाँ पर कोई जानवर या कीड़ा मकोड़ा है। तो अब इस सांप को मैं इस जगह पे छोड़ने वाला हूँ, इसे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा कोशिश ये है कि सभी इंसान जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं और इंडिया के बाहर भी बिलोंग करते हैं उन्हें एक बेसिक आइडिया हो सांप के बारे में, ताकि अगर कल के डेट में उनका इंटरेक्शन किसी जहरीले सांप से हो या फिर खुदा ना खास्ता उनके किसी पहचान या फिर करीबी को स्नेक बाइट हो जाए तो उस समय पे उनको करना क्या है और ये सांप कौन सा है ये पहचानने में उन्हें अगर आसानी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सांप काटने से जो जहरीले सांप से ज़्यादा मौत ना लोगों की हार्ट अटैक से होती है। क्योंकि कभी कभी नॉन वेनमस सांप अगर किसी को काट ले और वो बंदा बहुत ज़्यादा पैनिक करे, हाइपर वेंटिलेट करे, तो उसका जो होता है बीपी बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके वाइटल्स बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये एक मुख्य कारण बनता है उसकी मौत का। उसे जहर नहीं लगता है, वो अपने ही पैनिक होने के वजह से अपने आप को मौत की तरफ धक्का देने लग जाता है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, सांपों को अच्छे से पहचानिए। सांप काटने पे क्या करना है इसका वीडियो मैं चैनल में डाल रहा हूँ, उसको देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं एज अ डॉक्टर आपसे यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी अगर सांप काटे तो झाड़ फूँक ना कराएं, समय वेस्ट ना करें, जितना जल्दी हो सके एक डॉक्टर के पास जाए। पास में अगर पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी है या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाए, वहीं पर एंटीवेनम होगा। समय वेस्ट ना करें, कहीं भी आलतू फालतू जगह ना जाए। तो अब इस सांप को यहाँ छोड़ते हैं। तो इस सांप को मैं यहाँ छोड़ने वाला हूँ एंड आई होप इसका लाइफ यहाँ पे अच्छा हो।